ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के बाद उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। चलिए, अनंत चतुर्दशी का क्या पूजा विधि है और इसका क्या महत्व है, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। साथ ही गृह कलेश से छुटकारा पाने और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी व्रत का बेहद लाभकारी माना जाता है। यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर होते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था, जिससे पुनः उन्होंने इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया था। इस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से जीवन की हर समस्याओं का अंत होता है। भादों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र हाथों में बांधे जाते हैं। इस त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इसे कई जगहों पर अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान गणपति को 10 दिन घर में विराजमान करने के बाद उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। इस दिन पर श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि के अनंत रूप की पूजा दोपहर के समय की जाती है, लेकिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा वाली जगह पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर किसी बर्तन में कुश से अनंत भगवान को स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु को कुश से रूप बनाना चाहिए। अगर कुश का अनंत नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक पीले रंग के धागे में 14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र बनाएं और इसको विष्णु भगवान को अर्पण करें। धूप दीप दिखाकर चंदन अक्षत सब कुछ लगाकर इनकी पूजा करें और अनंत सूत्र को पुरुषों को दाईं भुजा में और महिलाओं को बाईं भुजा में बांधना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें बांधने के पीछे का अपना अलग महत्व है। इसमें लगाई गई 14 गांठें हर डर से मुक्ति दिलाती हैं और रक्षा करती हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अनंत में 14 गांठें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इन 14 गांठों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है। यही वजह है कि इस अनंत धागे को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इस दिन व्रत रखने से श्री हरि अनंत फल देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख सौभाग्य और संतान सुख अपने भक्तों को देते हैं। 14 गांठ वाले धागे को कम से कम 14 दिन तक तो ज़रूर अपने हाथों में बांधना चाहिए। अगर आप नहीं बांध सकते हैं तो आप उसका विसर्जन कर दीजिए, और अगर किसी कारण से आप भूल जाते हैं तो पूरे 1 वर्ष तक, जब तक अनंत चतुर्दशी दोबारा ना आए, तब तक आप वो धागा बांधे रहें। और उसके बाद जब अनंत चतुर्दशी आए तो फिर से आप नया 14 गांठ का धागा बनाएं, विधिवत पूजा करें, उस धागे की धूप दीप इत्र अक्षत गंधर हर चीज़ से पूजा करें। उसके बाद नए धागे को आप अपनी कलाई पे बांधें और पुराने धागे का आप विसर्जन कर दें। इस नियम से जब आप ये धागा बांधेंगे तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजा का संकल्प आप सुबह स्नान आदि के बाद करें। फिर कलश की स्थापना करें, उस पर कुश से बने भगवान अनंत को स्थापित करें। उसके बाद कच्चे सूत में हल्दी कुमकुम केसर लगाकर अनंत धागा बनाते हैं, उसे कलश के पास रखते हैं, उसमें 14 गांठें डालते हैं। उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, आप हमारी रक्षा करें। पूजन के बाद अनंत धागे में 14 गांठ लगाते हैं, फिर उसे गले में या हाथ में आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत भगवान ने 14 लोकों की रचना की थी, इसलिए अनंत धागे में 14 गांठ लगाते हैं। जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया था, जंगल में दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया था। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए हैं, जिनमें भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र में 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होता है। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। कैसे करें अनंत चतुर्दशी का पूजन? व्रत रखने वाले को इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो घर में ही गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घर के पूजा गृह को साफ़ सुथरा कर लें, एक चौकी बिछा लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, कलश स्थापित करें। कलश पर शेष नाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र रखें। इसके बाद पूजा करें। भगवान अनंत की पूजा का मंत्र है ओम अनंताय नमः। इस दिन भगवान को मीठे व्यंजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने वाले को नमक नहीं खाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में, स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। पूजन के दौरान जब अनंत सूत्र बांध लें तो उसके बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में बने पकवान देकर स्वयं सपरिवार ग्रहण करें। पूजा के समय आप पंचामृत से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु की पंचामृत से अभिषेक करें। पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं और पीले रंग का ही भोग अर्पण करें। आप केसर युक्त खीर बना के भोग लगाएं भगवान को, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है।
अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस व्रत की पूजा दिन के समय होती है। पूजा विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद मंदिर में कलश की स्थापना करें। अष्टदल कमल बना लें और कुशा का भगवान अनंत का रूप दें। अगर कुशा नहीं है तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की, जो कि शेष शैया पर लेटे हुए हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद हल्दी, केसर, चंदन, कुमकुम आदि लगाकर भगवान की पूजा करें। भगवान को पंचामृत स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। पीला पुष्प चढ़ाएं। इत्र सेवा जरूर करें। भगवान को 14 गांठों वाले लाल रंग का या पीले रंग का आप रक्षा सूत्र अर्पित करें। भगवान की प्रतिमा को षोडोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधें। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य करें और उसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। और अंत में पूजन के बाद अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर सुने। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। चतुर्दशी के दिन अनंत धागा बांधने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और कोई भी काम अगर आपका अटका हुआ है तो वह काम भी शीघ्र पूरा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या महत्व है, क्या भोग लगाएं, भगवान को किस रंग का वस्त्र धारण कराएं और कैसे पूजा करें, ये सब जानकारी आपको मिल गई होगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।